हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम बड़े से बड़ी टर्म का स्क्वायर निकालेंगे। तो आज हम 2 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे। विद इन सेकेंड्स हम स्क्वायर निकालेंगे। विद इन 3 और 4 सेकेंड्स हम किसी भी बड़ी टर्म का स्क्वायर निकाल देंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 15 है, 34 है, 65 है, 73 है, 92 और 96 है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। तो ऐसी टर्म्स कोई भी होंगी हमारी, उनका विद इन हम 3 और 4 सेकेंड्स उसका स्क्वायर ले लेंगे। जैसे 96 है, अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है, आप इसको आधे मिनट में निकालेंगे। लेकिन हम एक ट्रिक देखेंगे, उसकी मदद से हम विद इन 3 और 4 सेकेंड्स आप इसका ईजिली जो है स्क्वायर वो निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम 3 डिजिट्स वाला भी देखेंगे। जैसे कि हमारा आ गया 175। तो 175 का स्क्वायर कैसे हम 4 और 5 सेकेंड्स में निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 2 डिजिट्स का स्क्वायर। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये, जिसकी मदद से आपकी जो टाइमिंग है वो काफ़ी बच जाएगी। एग्जाम में जब आपको स्क्वायर निकालना होगा तो आप विद इन सेकेंड्स फटाफट स्क्वायर निकाल लेंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये ट्रिक, तो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 15 हमारा। तो 15 ले लेते हैं। अब आपको 15 का स्क्वायर नहीं पता, अब कैसे निकालेंगे स्क्वायर? मेथड क्या है, आपने क्या करना है, इस तरह से लाइन लगा लेनी है। ऐसे लाइन लगा लेंगे हम। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपने अलग अलग समझना है। अब देखिए कैसे। अब 5 का स्क्वायर आपने यहाँ लिख देना है। 5 का स्क्वायर आपको पता है, 5 5 जा 25। और 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या, 1 का 1 ही आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ 2 डिजिट लेने। अगर सिंगल डिजिट है तो आप पीछे उसको 0 लगा देंगे। तो अगर डबल है तो कोई बात नहीं, अगर सिंगल डिजिट है आप पीछे 0 लगा लेंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को पहले 5 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से करना है आपने। जो भी होंगे दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करके 2 के साथ कर देने। तो 1 5 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपने 1 जहाँ लिखना है और 2 आपने जहाँ लिखना है, और इसको कर दो प्लस। 5 का 5, 2 का 2, 1 और 1 2। तो क्या आ गया हमारा 225। 15 का स्क्वायर क्या आ गया 225। तो गाइज, विद इन सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये अभी मैंने आपको समझाया है, तो थोड़ा 10 से 15 सेकेंड लगे हैं। बट अगर आपको समझ है इस ट्रिक की, तो आप विद इन 3 और 4 सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वापस रिपीट कर देता हूँ गाइज, क्या करना है। देखिए, जब भी कोई 2 डिजिट दिए होंगे, हमने दोनों का अलग अलग से स्क्वायर लेना है। इस तरह से लाइन लगा दी। अब 1 का स्क्वायर लिखना है राइट साइड, जो 5 है। तो 5 का आ गया हमारा यहाँ 25, और यहाँ 1 का आ गया हमारा 1। तो गाइज, ये जो ट्रिक्स लिखा रहा हूँ, ये आप नोट्स बनाते रहिए, लगातार आप लिखते रहिए नोटबुक में, तो आपको बाद में भी काम आएंगे। तो देखिए 1 लिख दिया, 25 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 10। तो 1 को इधर लिखना है और 0 को यहाँ लिखेंगे। तो एक बात और याद रखिएगा गाइस, आगे आपको क्वेश्चन में और देखेंगे, 5 के नीचे वाली स्पेस हमेशा खाली रहेगी। यहाँ पे आप कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 25 आ जाए, तो आप यहाँ पे 25 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप सिंगल 5 लिखेंगे, 2 आपका यहाँ आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो हमारा आ गया 10, तो बस सीधा प्लस कर दो। 5 का 5, 2 का यहाँ 2 आ गया, और 1 का आ गया 1 + 1 आ गया हमारा 225। आई होप गाइज आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन। तो इसको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 34। तो गाइज, अब 34 का स्क्वायर हम निकालेंगे इसी मेथड से। तो बना दीजिए। अब 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। 1 डिजिट का आपका स्क्वायर सबको मालूम है, 1 डिजिट का इजी है, तो हम वो निकाल देंगे। 4 का 16, 3 का आ गया 9। अब देखिए हमने कर लिया इन दोनों का अलग अलग। अब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये करना है। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। तो 2 लिख दीजिए यहाँ और 4 लिख दीजिए यहाँ, कर दीजिए प्लस। 6 का 6, 4 + 1 5,
9 + 2 11, 1156 आ गया हमारा आंसर। तो देखिए कैसे चुटकियों में हमने 34 का स्क्वायर कर दिया। तो इसी तरह से कोई भी और डिजिट हो बड़े से बड़ा, हम उसका स्क्वायर विदिन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड हमारी टर्म है 65। अब देखिए ये बड़ी टर्म है 65, तो माइंड में नहीं याद हो सकता 65 का स्क्वायर क्या, आप कितने स्क्वायर याद करोगे। और इसको अगर दूसरी तरह किसी निकालेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। 65 × 65 करोगे तो भी आपको टाइम लग जाएगा। हम अपनी ट्रिक पे चलते हैं, लगा दीजिए। अब 5 5 जा 25, आपको पता है सिंगल डिजिट का। 6 6 जा 36, बहुत ही ईजी हो गया। अब सबसे पहले सिंगल का किया, अब 6 × 5 × 2, 2 का आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखिएगा। 6 5 जा 30, 32 जा 60, कर लीजिए प्लस 5 का 5, 2 6 6 12 2 1 कैरी 3 + 1 4, तो क्या आ गया 4 2 2 5 आ गया हमारा आंसर। तो देखिए गाइज कैसे चुटकियों में हमने 65 का स्क्वायर भी निकाल लिया। तो बस आपको ट्रिक समझने की बात है, और आप कोई सी भी टर्म आपको आएगी वो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। जितने से जितनी बड़ी टर्म होगी आप उसका स्क्वायर आप विदिन सेकेंड्स आराम से निकाल सकते हैं। आई होप गाइस अभी आपको मज़ा आ रहा होगा मैथ्स पढ़ने में। तो आपको इसी तरह से मैथ बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट जब भी हम क्लासेस वो डिस्कस करेंगे तो आपको ऐसे ही मैथ बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स में हम 100% स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स में आप फुल स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ समझना है और क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप उसका आंसर कर सकते हो। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है मैथमेटिक्स का। और एक्यूरेसी आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ रहती है, क्योंकि यहाँ पे तुक्का मारने वाली कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आपका ऑप्शन में आ गया तो आपका करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए मैथ्स हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट करते हैं गाइस 73 है। देखिए बस अपने ट्रिक पे चलना है। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, आ जाओ 7 × 3 × 2, 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना आ गया 42, 42 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा था आपको, डबल डिजिट होना चाहिए, तो 2 डिजिट आ गए हमारे। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट ही होने चाहिए। सिंगल डिजिट होगा तो आप पीछे 0 लगा देंगे। इस 9 के नीचे हमारा कुछ नहीं आना चाहिए, तो 2 इधर आ जाएगा। अब देखिए क्या आएगा 9, 2 + 0 2, 9 4 13, 1 कैरी 4 + 1 5। देखिए आ गया हमारा आंसर 5 3 2 9। तो 73 का स्क्वायर क्या आ गया हमारा 5 3 2 9। तो कैसे हमने आसानी से इसका स्क्वायर निकाल दिया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइस, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 5th क्वेश्चन है। अब देखिए और बड़ी टर्म आ गई हमारी 92। 92 का स्क्वायर निकालेंगे हम, इसी तरह से चुटकियों में निकाल देंगे। देखिए क्या करें, अपना ट्रिक पकड़िए। 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, बस 9 × 2 × 2, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। यहाँ याद रखिएगा 0 4 के नीचे नहीं आना चाहिए, बस 4 6 4 8 आंसर, बस दैट्स इट। तो आसानी से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। कोई भी टर्म होगी बिल्कुल सेकंड्स में आप उसका स्क्वायर निकालेंगे। अब आपको ये एग्जाम में जब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पे आपको स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो आप विदिन सेकंड्स में वो स्क्वायर आप निकाल सकते हो, चाहे जितनी से जितनी बड़ी टर्म हो। अब हम 2 डिजिट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 डिजिट। जैसे हमारा आ जाए 979, 995, 826, इस तरह के कोई भी डिजिट आ जाएगा। जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे ही हम चुटकियों में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद वो वीडियो आएगी, वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो लास्ट है हमारा 96। तो ये थोड़ा सा अलग है गाइस, फॉर्मूला यही है। तो देखते हैं इसको। हमारा आ गया
बस हमने अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, ये प्लस का सिंबल। अब 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। तो गाइस देखिए आ गया हमारा 9 9 जा 81 और 6 6 जा 36। कीजिए 9 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो अपना मल्टीप्लाई कीजिए, 2 सबके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 9 6 जा 54 और 54 2 जा कितना आ गया 108। तो बस अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या कहा था, एक खाली होगा तो 108 था। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब आपको 3 डिजिट्स आ जाएंगे नीचे, पहले हमारे सब में 2 डिजिट्स आए तो हमने एक और एक यहाँ पे लिख दिया था। जब 3 डिजिट्स आएंगे तो हमारा राइट में एक ही रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसके नीचे हमेशा खाली रहेगा, ये याद रखिएगा। और दोनों टर्म्स बाकी इधर आ जाएंगी। तो हमारा देखिए प्लस कीजिए इसको, क्या आएगा हमारा 6 का 6, 8 और 3 11, 1 कैरी, 1 + 1 2 और 8 + 1 9। तो क्या आ गया हमारा स्क्वायर 9216। तो बस इसमें गाइस यही डिफरेंस था कि इसमें 3 डिजिट्स आ गए थे 108। तो हमारी फर्स्ट वाली ये चीज़ आप 2 पॉइंट, इसमें आप 3 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है, वो ये हैं कि अगर यहाँ पे सपोज एक डिजिट आ गया तो आप उसको पीछे 0 लगा दें जब भी आएगा, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, आप डिजिट उसके नीचे रख दोगे। ये फर्स्ट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट आपका डिजिट है, जैसे ये 6 है, इसके नीचे हमेशा खाली रहेगा, वैकेंट रहेगी जगह, इसके नीचे कोई डिजिट आपने नहीं भरना है। और थर्ड ये है, जब भी 3 डिजिट आ जाएंगे, आपका एक यहाँ रहेगा और 2 आपके यहाँ इसके नीचे आ जाएंगे। तो इसी तरह से किया हमने, 6 का 36, 9 का 81। तो जब ये मल्टीप्लाई किया 9 × 6 × 2 आ गया 108, 6 का हमारा आ गया 6, 8 और 3 11, 1 और 1 कैरी, 1 + 1 2 और 8 + 1 9। तो गाइस इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। तो आई होप आपको ये जो हमने स्क्वायर निकाले हैं, ये नया ट्रिक है जो स्क्वायर सॉल्व करने का, ये आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होगी। इसकी हेल्प से आप नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका स्क्वायर आप सेकंड्स में निकाल लेंगे। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आप इनका स्क्वायर विदिन 3 और 4 सेकंड्स आप किसी का भी स्क्वायर सॉल्व कर लोगे। और विदिन 3 और 4 सेकंड्स बहुत ही जल्दी है किसी का भी स्क्वायर निकालना, क्योंकि एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको इतना ही टाइम लगाना है क्योंकि आपने बाकी क्वेश्चन भी करना है। तो गाइज ये ट्रिक आई होप आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो मैं ट्रिक्स करवा रहा हूँ ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये काम आएगा और आप इनकी हेल्प से डिफरेंट क्वेश्चन जरूर निकालिएगा। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज आपको मैं कुछ चलते चलते क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप इनके स्क्वायर्स निकाल लीजिएगा घर। तो ये जो लिखे हैं इनको भी सॉल्व कीजिए आप। उसके बाद ये आपकी असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट। तो आपने सॉल्व करना है स्क्वायर्स। टेन स्क्वायर्स आपने निकालने हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा 55, 82, 37, 44, 62, 93, 27, 41, 88, ये 62 है। और कर लीजिए आप उसके बाद 39। तो गाइस ये 10 आपने सॉल्व करने हैं। इन 10 का आप प्रैक्टिस कीजिए स्क्वायर। ये 10 और ये 6 आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आप बस इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए तो भी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।